बिग बॉस ओटीटी की धमाकेदार शुरुआत के साथ ही जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। अपनी लड़ाइयों के लिए मशहूर बिग बॉस का घर फिर अपने झगड़े और विवादों को लेकर चर्चा में है। आए दिन घर में बहसबाजी हो रही है और कंटेस्टेंट एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि द कंट्रोवर्शियल हाउस ऑफ बिग बॉस में जितना हाई वोल्टेज ड्रामा होता है, उतना ही इस शो की टीआरपी बढ़ती जा रही है। शो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी एक कंटेस्टेंट के बारे में पर्टिकुलरली बात करें तो जिनकी चर्चा हो रही है वो है सिंगर नेहा भसीन। जी हाँ, नेहा भसीन की नजदीकियां विद प्रतीक सहजपाल उठा रहे हैं कई सवाल, लेकिन लोग पसंद कर रहे हैं नेहा की स्ट्रैटेजी इन द हाउस। हाउएवर, आपने जाहिर तौर पर नेहा को कंट्रोवर्शियल हाउस ऑफ बिग बॉस में देख ही लिया होगा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे एवरीथिंग अबाउट नेहा भसीन इन डिटेल। दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू आज हम आपको नेहा भसीन की फैमिली, करियर, बैकग्राउंड, उनकी कंट्रोवर्सीज, ओवरऑल आज हम आपको नेहा भसीन की जर्नी के बारे में बताने जा रहे हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। नेहा भसीन का जन्म 18 नवंबर 1982 को हमारे देश की राजधानी यानी कि नई दिल्ली में हुआ। नेहा भसीन के पिता का नाम अशोक भसीन है। नेहा भसीन की माता का नाम रेखा भसीन है। नेहा भसीन के करियर में उनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। नेहा ने अपनी अर्ली एजुकेशन नई दिल्ली की एक स्कूल से ली है। इसके बाद उन्होंने नई दिल्ली के ही कॉलेज से डिग्री हासिल की। नेहा भसीन को बचपन से ही सिंगिंग का शौक था। यही कारण है कि उन्होंने पढ़ाई के साथ ही सिंगिंग की ट्रेनिंग लेना भी शुरू कर दिया था। नेहा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2002 में की थी। इस साल उन्होंने इंडियन पॉप ग्रुप वीवा के एक सदस्य के रूप में काम करना शुरू किया। वीवा के साथ काम करते हुए नेहा भसीन को कम वक्त में अच्छी खासी लोकप्रियता मिल गई। नेहा अपने करियर के शुरुआती दौर में पॉप स्टार बनना चाहती थी। नेहा भसीन ने अपनी बेहतरीन आवाज के दम पर बेस्ट सिंगर और सेंसेशन म्यूजिक ऑफ द ईयर के अवार्ड भी अपने नाम किए हैं। नेहा भसीन ने नीरजा, सुल्तान, गुंडे, मेरे ब्रदर की दुल्हन और टाइगर जिंदा है जैसी बॉलीवुड फिल्मों में गाने गाए हैं। बॉलीवुड के अलावा नेहा भसीन ने मराठी, पंजाबी, तमिल और तेलुगु भाषा में भी गाने रिकॉर्ड किए हैं। सुल्तान फिल्म का बहुत ही फेमस सॉन्ग जग घूमिया को नेहा भसीन ने ही गाया है। फिल्मों में गाने के अलावा नेहा भसीन कई लाइव स्टेज शोज भी कर चुकी है। नेहा भसीन को फिल्म फेयर बेस्ट सिंगर का अवार्ड भी मिल चुका है। सिंगिंग के अलावा नेहा भसीन की डांस में भी खूब रुचि है। अपने करियर के लिए इन्होंने शामक दावर डांस एकेडमी में डांस की ट्रेनिंग भी ली है। इसके अलावा नेहा भसीन ने बिग बॉस ओटीटी में शामिल होकर अपनी पहचान और अपनी पॉपुलैरिटी कई गुना बढ़ा ली है। बिग बॉस ओटीटी में नेहा भसीन ने खुलासा किया कि 10 साल की उम्र में उनका यौन शोषण हुआ था। दिस इज द वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल पार्ट ऑफ नेहा भसीन व्हिच वी विल बी एक्सप्लेनिंग यू इन डिटेल। जी हाँ, नेहा ने बताया कि 10 साल की उम्र में उनके साथ दिल दहलाने वाली घटना घटी थी। बिग बॉस ओटीटी में इस बात का खुलासा करने से पहले भी कई मीडिया पोर्टल से बातचीत में बताया है। उन्होंने कहा वो अपनी माँ के साथ हरिद्वार में थी। माँ उनसे कुछ दूरी पर खड़ी थी, तभी एक आदमी आया और उनके साथ गंदी हरकत करके चला गया, जिसके बाद वो डर के मारे वहाँ से भाग गयी। ऐसी ही कुछ घटना उनके साथ सिनेमा हॉल में भी घटी थी। यहाँ एक व्यक्ति उनके साथ दोबारा बदतमीजी करके चला गया। यही नहीं, नेहा ने मशहूर सिंगर अनु मलिक पर भी दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। नेहा ने एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, हम लिंग के आधार पर भेदभाव करने वाली दुनिया में रहते हैं। अनु मलिक दरिंदे हैं। मुझे भी उनकी अजीब हरकतों की वजह से भागना पड़ा था जब मैं बस 21 साल की थी। उन्होंने आगे लिखा, मैंने खुद को उस कठिन सिचुएशन में नहीं फंसने दिया। वो मेरे सामने एक सोफे पर लेटे हुए स्टूडियो में मेरी आंखों के बारे में बात कर रहे थे। मैं ये झूठ बोलकर कि मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है वहाँ से भागी। यहाँ तक कि इसके बाद उन्होंने मुझे संदेश भी भेजा और फोन भी किया, जिसका मैंने जवाब देना बंद कर दिया। लेट अस टेल यू, आपको ये नहीं पता होगा कि नेहा भसीन ने फिल्म में डेब्यू भी किया है। yes, उन्होंने फिल्म लाइफ की तो लग गई में एक्टिंग डेब्यू किया था। नेहा भसीन शादीशुदा है। उन्होंने म्यूजिक कंपोजर समृद्दीन से शादी की है। बिग बॉस ओटीटी में कंटेस्टेंट नेहा भसीन और प्रतीक सहजपाल के बीच भी शानदार केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। हाल ही में नेहा के पति समृद्दीन ने उन्हें एक खत भेजा। समृद्दीन का खत पढ़कर नेहा काफी इमोशनल हो गई। उनकी आंखें भी नम दिखी। इस दौरान उनके साथ शमिता शेट्टी भी मौजूद रही। इससे पहले समृद्दीन ने एक इंटरव्यू में कहा था
कि नेहा अच्छा खेल रही है। उन्हें उम्मीद है कि नेहा शो के अंत तक जाएगी। अगर सब ठीक रहा तो वो शो भी जीत सकती है। प्रतीक के साथ कनेक्शन को लेकर उन्होंने कहा था कि उन दोनों की जोड़ी अच्छी है। प्रतीक काफी सपोर्टिव है और उन्हें उम्मीद है कि दोनों की जोड़ी बेहतर परफॉर्म करेगी। वेल, आपको बता दें, नेहा भसीन की फैमिली के साथ साथ उनके हस्बैंड भी काफी सपोर्टिव है। पत्नी का कनेक्शन विद प्रतीक सहजपाल से उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। ही इज ऑल राइट विद दैट। मीनवाइल, आपके क्या रिएक्शंस हैं नेहा भसीन की स्ट्रैटेजी इन द गेम को लेकर? वेल, क्या आपको कंटेस्टेंट नेहा भसीन पसंद है? आपकी क्या राय है नेहा भसीन शो में आगे कहां तक जाएगी? ऑल्सो शेयर करें अपने रिएक्शंस नेहा भसीन की जर्नी को लेकर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो अपने पसंदीदा कलाकारों और सितारों से जुड़ी हर जानकारी और अपडेट पाने के लिए बने रहे टेली चक्कर के साथ। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.